500 में तो नहीं हो पाएगा, आप बताइए क्या है मैटर। मगर एक्चुअली फाइल इनकम्प्लीट लेके आया हूँ। क्या कर सकते हैं वकील साहब, बढ़ा देते हैं। शुभ नाम बताइएगा आपका। मतलब अमित शुक्ला। श्री अमित शुक्ला submits that he is not carrying the complete file. It is unfortunate that after obtaining an order of status quo मतलब 11/11 आई एम रेडी मतलब। नहीं नहीं, ये तो petitioner counsel submits that he is not carrying the complete file. मतलब This reflects lack of professionalism on the मतलब part of the counsel. आई हम्बल रिक्वेस्ट Full मतलब stop. Next pair. हाँ, मेरिट पे बताइए, चलिए। मतलब in this petition मतलब the petitioner having property which खसरा नंबर 1426/2/3 and रकबा 0.036 हेक्टेयर and 1410/2/3 रकबा 0.77 by the will my lord in which नहीं, यू आर चैलेंजिंग ऑर्डर, विच ऑर्डर? बिकॉज आपने पिटीशन में P4 लिखा है और यहाँ P4 नाम का कोई ऑर्डर लगा नहीं है। पढ़िएगा। my lord आपने जो लिखा है डेट 9/8/2024, हाथ से लिखा है एनेक्चर P4 इन MCA 10/23, और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसमें 3 है, P1 P2 P3, फिर वकालतनामा। P4 कहाँ है? At page number my lord 35, 35 पेज नंबर not properly it was marked. क्या लिखा है पेज नंबर 35. 35 हाँ, तो उसको मार्क क्यों नहीं किया ऑर्डर एनेक्चर ऑफ के द रूप में? अपीलेट कोर्ट जी। मतलब in this matter देवदत्त who was died जी देवदत्त जो थे इसमें मूल पुरुष थे जिनके दो बेटे थे माय लॉर्ड। जी। एक वन इज राधेश्याम एंड सेकंड इज गयादीन। एक सेकंड। देन राधेश्याम देवदत्त साहब मूल पुरुष हैं। या माय लॉर्ड उनके देवदत्त दो हैं, राधेश्याम एंड गयादीन माय लॉर्ड एंड गयादीन। माय लॉर्ड। जी। मतलब राधेश्याम के एक पुत्र है बद्री प्रसाद, ये भी डाइड हो चुके हैं और इनके 3 पुत्र हैं जगन्नाथ, द्वारिका एंड राम नरेश। बद्री प्रसाद, इनके 3 पुत्र हैं जगन्नाथ, द्वारिका एंड राम नरेश माय लॉर्ड। जगन्नाथ, द्वारिका एंड नरेश। Yes, my lord. In which Dwarika is the defendant number 2 as well as respondent number 2, my lord. Dwarika तो Prasad. द्वारिका दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो भागवत प्रसाद द्विवेदी विरुद्ध। One is Bhagwat Prasad Dwivedi and second is Dwarika Prasad, my lord. ये जो अपील लगी, जो आदेश लगा है अपर जिला न्यायाधीश सिरमौर जिला रीवा का, इसमें भागवत प्रसाद द्विवेदी अपीलेंट विरुद्ध रोहित कुमार द्विवेदी, राहुल कुमार द्विवेदी। पेज 35 ऊपर जाओ। हाँ है इसमें। मतलब इसमें जो द्वारिका प्रसाद है इनको कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो पार्टी है उसका बताइए ना। आपने बोला कि वो डिफेंडेंट है, हमने आपसे पूछा डिफेंडेंट कहाँ है। माय लॉर्ड सिविल कोर्ट में ये दोनों डिफेंडेंट थे। यहाँ तो जो दिखाई दे रहा है आदेश में, सिविल कोर्ट के भी ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर में देखिएगा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर, दावा लगाया था रोहित ने और राहुल ने विरुद्ध भागवत प्रसाद पिता बैकुंठ प्रसाद और द्वारिका प्रसाद पिता बद्री प्रसाद। माय लॉर्ड पेज नंबर 29 में P3 एनेक्सर P3 पेज नंबर 29 में 29 ये माय लॉर्ड यस उसमें द्वारिका प्रसाद है, तो फिर अपील में क्यों नहीं पार्टी बने द्वारिका प्रसाद? माय लॉर्ड क्योंकि भागवत प्रसाद ने ही अपीलेट कोर्ट में गए हैं माय लॉर्ड। अरे भाई, अपीलेट कोर्ट में भागवत प्रसाद जाएंगे तो भी उनको प्रतिवादी के रूप में नियोजित किया जाएगा। क्या प्रावधान है मिस्टर जरगर? If one of the defendants file appeal, is he not required to impede the other defendant in the array of respondents? हम लोग तो बेसिक थंब रूल जानते हैं भैया, हम लोग आपके जितना NLOI वगैरह के पढ़े हुए नहीं है।
कैसे हो जाएगा बताइए सर, समझाइए तो। My lord, the appellate court had passed the order, my lord. हाँ, क्या ऑर्डर पास किया, चलिए अब अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर My पर 3912 has dismissed by the appellate court, my हाँ। lord. And the 3912 has been dismissed by the appellate court on an appeal filed by the by the Bhagwat defendant. Prasad. Yes. जी, And Bhagwat, my lord, the appellant also moved an application under section 21, order for 21 rule 47, my lord, taking additional evidence on ऑर्डर 21 रूल 47 में क्या होता है? additional evidence के ऊपर record. पढ़िएगा ऑर्डर 21 47 पढ़िएगा जरा, पढ़िएगा ऑर्डर 21 रूल 47 पढ़िए, क्या है उसमें, कहाँ से किया लॉ आपने? My lord, जबलपुर से. हैं? NES law college से. अच्छा, किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, इंडिपेंडेंट है किसी के जूनियर हैं? My lord, मेरे फादर के साथ. अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? अमित शुक्ला. जी, तो बताइएगा ये ऑर्डर 21 रूल 47 क्या कहता है? ठीक है, मतलब ये 10 सीपीसी दीजिएगा, पढ़िएगा जरा। तो बोल रहा हूँ. Additional हमें नहीं, उनको दीजिएगा। मतलब additional document taken on record. पढ़िए ना प्लीज, पढ़िए तो, ऑर्डर 21 रूल 47 पढ़िए। So I'm sorry, my lord. Order 41 rule 27 है. My mistake. जी, हाँ फिर क्या हुआ? My lord, the application moved by appellant is allowed by the appellate court, my lord. जी, And my 3912 has dismissed. Wherever the civil court has granted, allowed my 3912 application on the basis of possession, my lord. जी, क्या लिखा है पढ़िए, Trial court have found my possession, my lord. बताइएगा प्लीज, पढ़िए पहले ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पढ़िएगा। It's a P3, my lord. Page, running page. हाँ पढ़िएगा ना। पैरा 8 माइलोड उपयुक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित हुआ कि वर्तमान में खसरा प्रविष्टि अनुसार आवेदकगण अब्लिक वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमियों पर होना दर्शित होता है। आवेदकगण अब्लिक वादीगण थाना सिमरिया में की गई शिकायत के कार्बन प्रति को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 अब्लिक अनावेदक द्वारा बांस का घेरा निकाल के घर के भीतर रख लेने का तथ्य उल्लेखित है। ऐसे में अब्लिक के नामांकन अब्लिकों में नामांकन करा लिया। क्रियान्वयन ये आदेश पैरा 2 पढ़िएगा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर का, ऊपर से आवेदक अपने वादीगण का आवेदन यह है कि वादग्रस्त हाँ। भूमिया वादी को जरिए वसीयतनामा 15/3/1994 के माध्यम से जगन्नाथ पिता द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसमें वसीयतकर्ता ने समस्त चल अचल संपत्ति को वादी के पक्ष में निष्पादित किया था, जिसका क्रियान्वयन राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28/2/2012 के अनुक्रम में किया जा चुका है। वह राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त भूमिया पर वादी क्रमांक 1 का नाम बतौर भूमि स्वामी अभिलिखित है। इसी प्रकार वादी क्रमांक 2 के पक्ष वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमिया जरिए वसीयतनामा दिनांक 29/8/2009 के अनुक्रम में राम नरेश पिता बद्री प्रसाद द्वारा निष्पादित कराया गया, जिसके आधार पर राजस्व न्यायालय के आदेश दिनांक 30/4/2013 के अनुसार नामांतरण प्रमाणित होने के आधार पर वादी क्रमांक 2 का नाम बतौर स्वामी लेख हुआ। यद्यपि वादग्रस्त भूमियों में यद्यपि, बस यहीं से पढ़िएगा, यद्यपि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम सह स्वामी के रूप में अभिलेखित है। अब बस दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट प्रतिवादी जो है वह स्व स्वामी के रूप में उसका नाम दर्ज है। नाउ कैन देयर बी एन इंजंक्शन अगेंस्ट द को-ओनर? दिस इज द ओनली लीगल इशू व्हिच इज इन्वॉल्वड हियर। आपको सिर्फ इतना ही पढ़वाना था बस हमें, कोई जजमेंट बताइए, देन देयर कैन बी एन इंजंक्शन अगेंस्ट अ को-ओनर। मतलब उसमें बट आगे ये कि इनका कानून बताइए वकील साहब, कानून बताइए।
लिखिएगा, petitioner is aggrieved of the order dated nine eight 24 passed by learned additional district judge Sirmaur district Riva in MCA number 10/23 filing number MCA 399/2022 whereby on an application filed by one of the defendants learned first appellate court has reversed the judgment of the trial court passed in RCS A/16/2022 Rohit Kumar and others, Mrs. Bhagwat Prasad and others, dated 26/8/2022, whereby an order was granted in favor of, interim injunction was granted in favor of the plaintiffs oblique petitioners herein. Full stop. Next paragraph. On reading the order of the trial court in para 2, it is specifically mentioned that the defendant therein is a co-owner of the property. Full stop. Next paragraph. Therefore, this court wanted to know from Shri Amit Shukla that whether there can be an injunction against a co-owner or not. Full stop. He is not in a position to assess the court. Full stop. Our law is well settled in this behalf. Full stop. There cannot be any injunction against a co-owner and therefore the learned first reality in reversing the judgment of the trial court, order of the trial court granting injunction in favor of the plaintiffs. Full stop. I do not find any illegality in the impugned order calling for interference. Petition fails and is dismissed.